अभिमन्यु जी, क्या इसीलिए किसान की आय दोगुनी नहीं हो पाई कि प्रयास आपने करें तो मुश्किल, कृषि कानून का विरोध किया, कृषि कानून वापस लेने पड़े? गरिमा जी, जो ये प्रो लिबरलाइजेशन, प्रो ग्लोबलाइजेशन, प्रो प्राइवेटाइजेशन जो के लिए जो 3 कृषि कानून लेके आए थे, इनकी मैं जानकारी के लिए बता दूं, 1970-80 के दशक में यही प्रयोग अमेरिका में किए गए थे। ये प्रयोग होने से पहले जो एक फाइनल जो बाहर एक कंज्यूमर को बिकता था, मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट अमेरिका में 70-80 में वो कानून लाने से पहले मान लीजिए 10 रुपए का बिकता था, तो उसका 40% किसान की जेब में पहुंचता था। लेकिन जैसे ही 1970-80 में सो कॉल्ड रिफॉर्म्स लाए गए, वो 40% से घट के 15% रह गया। दूसरी बात, वाजपेयी साहब, आप बिहार से आते हैं, 2005 में आपने बिहार में मंडी व्यवस्था खत्म कर दी और उसी का नतीजा रहा कि बिहार के 4-4, 5-5 एकड़ के किसान आज हरियाणा पंजाब में मजदूरी करने के लिए आते हैं, जबकि हरियाणा पंजाब का 4-5 एकड़ का किसान कहीं मजदूरी करने के लिए नहीं जाता। आप इन 3 कानूनों के जरिए पंजाब हरियाणा के किसानों को भी बिहार के किसानों की स्थिति में लाना चाहते थे। आप हरियाणा पंजाब में भी मंडी व्यवस्था खत्म करना चाहते थे। आपका जो 3 कृषि कानूनों के पीछे एजेंडा था, वो तो उस समय क्लियर हो गया जब कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई, जिस रिपोर्ट में यह कहा गया कि अमेरिका में बैठा एक सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक वो अचानक से अक्टूबर 2017 में नीति आयोग को यह कहता है कि भाई मेरे पास फार्मूला है, आय दोगुनी कैसे होगी। जो व्यक्ति कभी खेत में नहीं गया, जिस व्यक्ति को हैरो और कल्टीवेटर का फर्क नहीं पता, जिस व्यक्ति को गेहूं और धान का फर्क नहीं पता, वो आपको ये कहता है कि मेरे पास फार्मूला, मैं आय दोगुनी करा दूंगा, और तुरंत प्रभाव से 3 महीने के अंदर पीएमओ से भी मंजूरी मिल जाती है और एक स्पेशल टास्क फोर्स बना दी जाती है। और वो टास्क फोर्स करती क्या है? वो टास्क फोर्स बड़े बड़े कॉर्पोरेट लोगों के प्रतिनिधियों को बुला के वो 3 कृषि कानून सुनिश्चित कर देती है। ये था आपका 3 कृषि कानूनों के पीछे। दूसरी बात गरिमा जी, ये जो कह रहे थे ना कि हम अपनी तरफ से कोई सुझाव दें, 1990 के दशक के आखिर में तमिलनाडु में एक योजना शुरू की गई थी, उजावर संथई मार्केट योजना। उस योजना को वाजपेयी साहब जरूर स्टडी करना चाहिए। उस योजना के तहत वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने, मार्केटिंग बोर्ड ने क्या किया, उन्होंने कुछ मार्केट्स बनाई और यह सुनिश्चित किया कि जो किसान खेती करता है वही उन मार्केट में आके अपना सामान, अपना कृषि उत्पाद बेच सकता है। और उन किसानों को बहुत सुविधा दी। जो दुकानें थी वो फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत मिनिमम किराए पे दी। बसों में उनका आने जाने का किराया फ्री कर दिया। उसका नतीजा ये रहा कि किसान जब डायरेक्ट कंज्यूमर तक उसकी अप्रोच हो गई, जब किसान डायरेक्ट कंज्यूमर को अपना कृषि उत्पाद बेचने लगा, तो दूसरी मार्केट के मुकाबले किसान को अपने कृषि उत्पाद का 35% ज्यादा भाव मिला और दूसरी तरफ कंज्यूमर को दूसरी मार्केट के मुकाबले 20% कम रेट में कृषि उत्पाद मिल गए। और अंतिम बात गरिमा जी, जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पे चर्चा हो रही थी, 2007 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई थी, 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही, यूपीए की सरकार रही, इन्होंने उस योजना को लागू नहीं किया। 2014 से पहले माननीय मोदी जी ने कहा था कि हम करेंगे, लेकिन मोदी सरकार ने 2015 में सुप्रीम कोर्ट में रिटन एफिडेविट दिया है। इनकी तरफ से मनिंदर सिंह साहब सॉलिसिटर जनरल पेश हुए थे और उन्होंने रिटन एफिडेविट दिया कि हम किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग का C2 प्लस 50% फार्मूला लागू नहीं कर सकते। जो मोदी सरकार ने किया है वो A2 प्लस FL फार्मूले के अनुसार लागू किया है। और अंतिम बात गरिमा जी, जब किसान के लिए उसके हक देने की बात आती है तो सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है। OECD की रिपोर्ट कहती है कि पिछले 17 सालों में यूपी और एनडीए की सरकारों के समय जिस एमएसपी का वादा किसानों से किया गया था, अगर वो एमएसपी किसानों को मिलता तो आज भारत के किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए ज्यादा मिलना चाहिए था, जो किसानों को नहीं मिला। ठीक है, विपक्ष में होते हैं जब ये कुछ और बोलते हैं, सत्ता में आने के बाद कुछ और बोलते हैं। और विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच उपभोक्ता भी झूलता है, किसान भी झूलता है। जफर साहब नाराज हो जाएंगे जब मैं उपभोक्ता का सवाल करूंगी, तब भी नाराज होंगे। किसानों का सवाल पूछूंगी तब भी नाराज होंगे। मेरे आंकड़ों पर सवाल उठाएंगे, लेकिन पैनल में मौजूद सब लोगों ने आंकड़े बता दिए। लेकिन जफर साहब, अगले राउंड में जब आप तक आ रही हूं तो एक चिंता लेकर आ रही हूं। प्रधानमंत्री ने टॉप नाम की एक घोषणा का जिक्र किया था, टमेटो, अनियन, पोटैटो। वित्त मंत्री अरुण जेटली थे उस समय 2018 में, बजट भाषण में भी इसका जिक्र हुआ। 500 करोड़ का बजट भी अलोकेट हो गया और यही सुनिश्चित करना था कि उपभोक्ता को भी प्याज की, आलू की, टमाटर की किल्लत ना हो और किसान भी जो ये 3 फसल उगा रहा है उसे भी कम से कम भरपेट रोटी मिल जाए, वो भी इस तरीके से अपनी फसल को बर्बाद उसे ना करना पड़े। इसका क्या हुआ जफर साहब? देखिए गरिमा जी, आप बार बार जो मुझे ये कह रहे हैं कि मैं नाराज हो जाता हूं, मैं नाराज बिल्कुल नहीं होता हूं।
बल्कि लोग जानते हैं मुझे कि मैं बिल्कुल नाराज नहीं होता। आप जरा अपने कॉन्डक्ट को देखिए कि जब आप मुझे सवाल करती हैं पूछना जफर और जब साहब, हमारी छोटी बहन नाराजगी सुप्रिया का बैठी है कारण कांग्रेस की नहीं प्रवक्ता, होना चाहिए। मेरा ये एक मिनट बीच में क्या नहीं, जफर नहीं, साहब, बिल्कुल अच्छा नहीं, ठीक एक है, मैं मिनट, पहले इसी को सुन तो सुलझा लीजिए। लेती हूँ। सवाल तो सुन लीजिए। अरे सवाल आप पूछना मुझे तो बोलने काम है ना मेरा। मुझे बोल तो लेने दीजिए। कहिए। आपको परेशानी क्या है? नहीं नहीं, एक मिनट सुन तो लीजिए, मैं सवाल समझता हूँ। पर सुप्रिया जी ने जितना देर तक बोला, आपके जुबान से एक अल्फाज नहीं निकले, आपने बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया। मैं बोलता हूं और आप बीच में इंटरप्ट करना चाहती हैं। मैं सिर्फ आपसे आग्रह इतना ही कर रहा हूं कि आपके सवालों के बाद मुझे बोलने का मौका दीजिए। लेकिन अगर आपने ही जवाब देना और यू हैव टू कीप आस्किंग योर क्वेश्चन, तो मैं चुप रहता हूं जब तक आपके सवाल खत्म हो जाए। आप हाथ उठा दिया, सवाल खत्म, तभी से मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है मेरी एक जफर चीज साहब, आग्रह जफर साहब ठीक है, टॉप पर आ जाइए, टॉप पर अब जो बताइए। सवाल मैं किया आपका आपने, पूरा देखिए जवाब सुनूंगी, मुकम्मल जवाब मार्केट, बिल्कुल ठीक है। मार्केट स्टेबलाइजेशन फंड जो 500 का, बिल्कुल इसलिए कि ये बार बार ऐसा देखा गया है कि सीजनल फैक्टर की वजह से कई बार जो है वोलेटिलिटी देखी जाती है इन सब चीज़ों के दाम पे। और एक आम नागरिक, जिस जो उपभोक्ता के बारे में आप कह रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं इसकी परेशानी होती है। कई बार ऐसा होता है और कई बार ऐसा देखा भी गया, और इसका इस्तेमाल भी, इस फंड का इस्तेमाल भी किया जाता है वक्तन फ़वक्तन जब ज़रूरत पड़ती है। सरकार अपने हिसाब से इस्तेमाल करती है ताकि मार्केट में स्टेबिलिटी रहे, प्राइस बिल्कुल सडनली ना जाए। इस बार ऐसा हुआ है, और इस बार एक्चुअली बार बार ऐसा होता है कि इस एक महीने में थोड़ा कभी, और इस बार थोड़ा सीजनल फैक्टर की वजह से जो ज़्यादा हो गया था टमाटर के प्राइस। लेकिन जो नीचे जो प्राइस जिस तरह से आया है, ऐसे इस तरह से 80 पैसे का प्राइस, ऐसे बहुत सारे वीडियो पुराने भी हैं, कांग्रेस के समय में भी ऐसे वीडियो चलते थे, और इनकी सरकार भी उसमें कई बार ऐसे, दिल्ली की सरकार भी चली गई थी। हकीकत यह है कि हो सकता है कि किसी एक वजह से, और इसलिए बार बार जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की हमारी सरकार ने बात की, जितना ज़्यादा अगर टमाटर है, टमाटर का शेल्फ लाइफ जो बहुत कम है, गरिमा जी आप भी समझती हैं, आप घर चलाती हैं, समझती हैं कि 3-4 दिन में टमाटर ख़राब हो जाते हैं। किसान बेचारा क्या करे? लेकिन अगर यही कोल्ड स्टोरेज हो, फिर फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो हर जगह पर, तो जाहिर है टमाटर का टमाटो प्यूरी बनेगा, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। जैसे दूध की शेल्फ लाइफ जो है, अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यही एक तरीका है जिसकी कोशिश हमारी सरकार ने की है कि स्टेबलाइजेशन फंड का भी इस्तेमाल करो, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप कर दो कि प्राइस जो है कभी उस पर वॉलेटिलिटी नहीं आए। और वो इसलिए होगा कि जब इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ा दी जाए। हमारी कोशिश ये है कि शेल्फ लाइफ बढ़ा दी जाए, और इसमें प्राइस का ऐसे इन्हें कोई एक भी टमाटर, एक भी कोई उत्पादन जो उनका वो फेंकना ना पड़े। यानी कि समस्या है ना जफर साहब, बात हो रही है, समस्या मान रहे हैं आप की समस्या है, किसान अपनी फसल को मैं फेंक कहता रहे हूं ये समस्या इंफ्रास्ट्रक्चर, गरिमा जी इंफ्रास्ट्रक्चर एक दिन में तो नहीं बन जाते। 70 साल में जिन्होंने नहीं बना उनसे ये सवाल करना चाहिए, जिनसे सवाल करने के बजाय आप चुप रही। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट कब आई थी? ये सवाल तो आपको करना चाहिए था। क्या इन्होंने इंप्लीमेंट किया? अगर वो सारे चीजें करते सवाल मैं नहीं पूछा आज हमें सुप्रिया जी से जफर साहब, विरासत में जो मिली हुई प्रॉब्लम है उसको, लेकिन कन्वीनियंस से अगर सुनेगा तो इसमें मेरी परेशानी नहीं है। मैंने स्वामीनाथन आयोग पर सुप्रिया जी से सवाल किया, आप नहीं सुन पाए। खैर, लेकिन ठीक है, आपने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर बनते बनते बनेगा। सुप्रिया जी भाई आप तो 70 बरस तो आप ही ने राज किया सुप्रिया जी। इन्फ्लेशन रेट दहाई में हुआ करता था 11.89